रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे Yes. पहले तो आपको ये आना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में भी अपन बात कर रहे हैं अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट की, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो Yes. आप ऐसा करते हैं अपन, जैसे अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। Yes. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज अ इंटरसेक्शन, इट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन ने एक प्लेन मिरर लगाया हुआ है, ये प्लेन मिरर है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से Yes. क्या होगा, लाइट रे लिख लेंगे, लाइट रे मीट होगी, मान लो ये लाइट रे मीट हुई, यहाँ पर ये Yes, लाइट रे sir. मीट हुई, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइट रे आपको दिख रही है, ये लाइट रे 1, ये लाइट रे 2, ठीक है। Yes, sir. इन दोनों लाइट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, या अपन क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये ओ क्या हो गया, Point आपका एक object. पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, Point ठीक है। object. अब क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपको मिल गया। अब इसमें आप एक चीज देखो कि इफ इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, लाइट रे डाइवर्जिंग, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग फ्रॉम अप, फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इंसिडेंट लाइट रे क्या हो रही है, यहाँ से आपके डाइवर्ज हो रही है, देखो डाइवर्ज हो रही है कि नहीं हो रही, ये निकल रही है ना, यहाँ से इमिट हो रही है। तो इंसिडेंट Yes, लाइट रे sir. अगर डाइवर्ज होती है उस पॉइंट से, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना हाँ, सबसे पहले मतलब तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको अपन ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सर अब इंटरसेक्शन पॉइंट वो होता है जो लाइट रे को लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी जगह से निकले तो सर इंटरसेक्शन मतलब सीधा सीधा होता है जहां पर कि दो लाइंस आके मिल रही हो एक दूसरे से। तो लाइट को तो रे माना है आपने, और लाइट रे तो यस स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो एक तरह से यस लाइट रे क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो एक स्ट्रेट यस लाइन आपकी ये हो गई, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई। तो दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो वाला पॉइंट यस अपन सर बात कर रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे यस ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या हो, अगर उस जगह से यानी उस पॉइंट से लाइट रे आपको ऐसा लग रहा है इमिट हो रही है, यानी डाइवर्ज हो रही है, ध्यान रखना अगर डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट को अपन बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, रियल रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ठीक है। ये जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये प्लेन मिरर बनाया हुआ है एम डैश, ठीक है। मतलब डाइवर्ज हो रही मतलब आउटसाइड से निकल रही हो हाँ ये देखो ना, डाइवर्ज होना, निकलना बाहर हाँ से, सर डाइवर्ज यस होना, फैलना, ठीक है। आगे अब इसी में एक और डायग्राम अपन देखते हैं कि आपने एक प्लेन मिरर बनाया, ये प्लेन मिरर है एम डैश, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर में क्या हो रहा है कि ये लाइट रे, ये मान लो एक लाइट रे तो इस तरह से आई, दिस इज अ लाइट रे, और ये अनदर लाइट रे, दूसरी लाइट रे आई, ठीक है। ये लाइट रे 1 हो गई, ये लाइट रे 2 हो गई, ठीक है। अगर ये मिरर नहीं होता है, अगर ये मिरर यहाँ पर प्लेस्ड नहीं होता, तो मिरर अगर यहाँ प्लेस नहीं होता तो क्या होता है, ये लाइट रे आगे जाती है इस स्ट्रेट तरीके से, निकल यस सीधे सर जाती है आगे अपने पाथ पे, ऐसे ये यस लाइट रे सर सीधे जाती है अपने पाथ पे यहाँ पर आके, और ये दोनों आके इंटरसेक्ट होती है इस पॉइंट पे। तो हमने क्या यस डेफिनेशन सर पढ़ी है कि इंसिडेंट लाइट रे जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट होती है, वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर ये ओ जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाए। पर डिफरेंस है इस डायग्राम में और इस डायग्राम में। इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि लाइट रे उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, और इस केस डाइवर्ज में क्या हो रही है, इस केस कन्वर्ज में क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ट तो अपन ये लिख सकते हैं कि भाई इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे
converge on this point, अगर इंसिडेंट लाइट रे इस पॉइंट पे आके क्या होती है, कन्वर्ज होती है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका कहलाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्लियर हो रही है ना बात? यस पहले भी आपने पढ़ाया होगा, मैंने आपको 10th में भी पढ़ाया था, तो शायद आपको इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना? अभी यहाँ समझ में आ रहा है? तो यस ऑब्जेक्ट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं इसके आगे थोड़ा सा, कि मान लो आपने प्लेन मिरर बनाया, है ना? अब ये तो एक टॉपिक मैंने आपको बताया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ इंसिडेंट लाइट रे, उसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट में अगर लाइट रेज उसमें से डाइवर्ज हो रही है तो वो रियल ऑब्जेक्ट होगा, अगर लाइट रे उस पर कन्वर्ज हो रही है तो वो क्या होगा, आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये बात तो हो गई क्लियर। आगे अपन बात करते हैं कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन या अपन बात कर लेते हैं, पहले इमेज की ही बात कर लेते हैं, व्हाट इज द इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो अब आपको इमेज भी पता होनी चाहिए, इमेज क्या होता है। तो इमेज क्या होता है, बहुत आसान सी डेफिनेशन में बता रहा हूँ आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, इजीली याद हो जाएगी आपको। ठीक है, सो व्हाट इज द इमेज, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ठीक है, क्योंकि हम प्लेन मिरर ही पढ़ रहे हैं तो चलो प्लेन मिरर से ही एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने ये एक प्लेन मिरर बनाया, ठीक है, और इसको मार्क कर दिया एम डैश, तो एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट मैंने आपको भी बताया है ना, समझ में आया होगा आपको। रियल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनसे कि इंसिडेंट लाइट रे क्या होती है, इमर्ज होती है। तो ये लाइट रे, इसमें से लाइट रे आपने इमर्ज करी, सो दीज आर द टू इंसिडेंट लाइट रेज। इंसिडेंट लाइट रेज हो गई। ठीक है, अब इंसिडेंट लाइट रेज है ये, तो मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है, तो आप अगर इस पर नॉर्मल बनाओगे कुछ इस तरह से, या आपने नॉर्मल बनाया, तो जितना इंसिडेंट एंगल है उतने ही एंगल पे क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उतने ही एंगल पे ये इसने लाइट रे को क्या करा, रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर नॉर्मल बनाओगे, आपने नॉर्मल बनाया, तो ये जितना इंसिडेंट एंगल है उतने पर ही ये लाइट रे को इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप ध्यान से देखो, आपको एक इंसिडेंट लाइट रे, तो ध्यान से देखना बेटा, है ना, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे तो ये मिल गई, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये मिल गई। ठीक है, अब इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को आप पीछे की तरफ रिट्रेस करोगे, इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को पीछे की तरफ रिट्रेस करो तो ये आके यहाँ कट करा इसने, ऐसे इसको भी पीछे की तरफ करो तो ये इसने आके इसको यहाँ पर कट करा। ठीक है, तो ये जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन ये थी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे, उसको बोलते हैं इमेज। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस थी दोनों, ये आके यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, अब ये जो इमेज बन रही है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी कि भाई ये इमेज जो है कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो अब इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है, तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या लिखोगे आप, वर्चुअल इमेज के लिए लिखोगे कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर डाइवर्जिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर डाइवर्जिंग। तो अगर ऐसा पॉइंट है, ये जो इमेज है जहाँ पे जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो डाइवर्ज हो रही है, देखो इससे बाहर की तरफ निकल रही है, तो वो जो आपकी इमेज होगी वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज।
वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो मैंने अभी एक और बार समराइज करता हूँ आपको बात। मैं आज स्टार्ट करा था ऑब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट में भी दो टाइप के ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ठीक है, ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिसमें कि लाइट रे क्या होती है? डाइवर्ज होती है उससे, तो वो आपके रियल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें कि लाइट रे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो ये तो आपने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के लिए। फिर हमने स्टडी करा था इमेज क्या होता है। तो इमेज क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ठीक है, यस सर। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको अपन इमेज कहते हैं। ठीक है, अब इमेज उसमें भी के, इमेज यस दो सर। टाइप की हो जाती है कि भाई वर्चुअल इमेज है या फिर आपकी क्या है? रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज है। ठीक है। तो वर्चुअल इमेज में आपने देखा कि लाइट क्या हो रही है? यहाँ से वर्चुअल इमेज में डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्ज अगर डाइवर्जन। होती है तो क्या होती है? वर्चुअल इमेज बन जाती है आपकी। ठीक है, अब आगे यस देखते हैं सर। अपन, इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, है ना। दूसरे पार्ट पे वापस से मैं, क्योंकि प्लेन मिरर ही पढ़ रहे हैं तो मैं प्लेन मिरर बनाता हूँ। ये प्लेन मिरर बनाया, इसको एम डैश कर दिया। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना कि ये इस तरह से लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे इधर आई। ठीक है, और इधर से एक लाइट रे। ठीक है, ये एक तरह की जैसे प्रिंसिपल एक्सिस टाइप की बना देते हैं अपन। अब ये लाइट रे अगर मिरर नहीं होता, इफ मिरर वाज नॉट देयर, तो ये लाइट रे ऐसे ही आगे जाती और इस यस पॉइंट पे सर। इंटरसेक्ट करती। ऐसे ही ये लाइट रे आगे जाती और आगे जाके ये यहाँ पर आके ये इंटरसेक्ट कर देती इस पॉइंट पे। ठीक है, कर देती इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे। तो अगर मैं कहूँ कि भाई ये एक यस सर। ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कहूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? रियल ऑब्जेक्ट होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा? सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि अपनी डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई जो इंसिडेंट लाइट रेज है वो आके कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज होती है तो वर्चुअल होता है, और अगर डाइवर्ज होती है तो क्या होता है? रियल होता है। तो ये वाला जो यस अपना सर। ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जिसको कि मैंने डिफाइन किया हुआ है पहले ही, यस है सर। ना। अभी हम देखते हैं कि भाई इससे इमेज कैसी बनती है। तो अब ये इंसिडेंट लाइट रे तो ये है, तो इंसिडेंट लाइट रे पे अगर मैं यहाँ नॉर्मल बनाऊं, ये नॉर्मल बनाया, तो ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, और पॉइंट यस ऑफ सर। इंटरसेक्शन हो जाएगा तो इसी एंगल पर एक लाइट रे क्या होगी? आपकी रिफ्लेक्ट होगी। तो वापस लाइट चली रे कुछ इस जाएगी। तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई। यस सर। एंगल सेम रखना है ना, ये एंगल सेम होने चाहिए। तो ये इस तरह से यहाँ बन गई। ऐसे यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनाया अपन, तो ये आपने नॉर्मल बनाया, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये आके इन दोनों ने यहाँ इंटरसेक्ट करा, तो ये यस डायरेक्शन सर। हो गई इनकी। ठीक है, तो अभी हमने आपको डेफिनेशन दी थी कि भाई इमेज होता क्या है? इमेज होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो ये दोनों जो है आपके रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे आके यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। तो जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है वहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्या यस बनेगी? सर। इमेज इमेज बनेगी। पर बनेगी। आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर जो इमेज बनी थी, इस वो इमेज वर्चुअल के थी। केस में जो लाइट रे थी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, वो क्या हो रही थी? डाइवर्ज हो रही थी। डाइवर्ज हो रही थी। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो थी वो क्या हो रही थी? डाइवर्ज हो रही थी। इस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो आके इस पॉइंट पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। दिख रहा है कन्वर्ज हो आपको? रही है। कन्वर्ज हो रही यस। है। ठीक है, तो अगर ये लाइट रेज क्या होती है? कन्वर्ज होती है, तो जो आपकी इमेज है वो कैसी बनती है? रियल इमेज। रियल बनती है। कैसी बनती है? रियल इमेज। क्यों रियल इमेज बन रही है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, कन्वर्जन। हाँ, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो अभी यस आपकी सर। स्क्रीन पर यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक प्लेन है, तो मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो सबसे पहले तो दो डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ, है ना, जिनसे कि अपन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो हमने प्लेन मिरर लिया, ये आपका MM डैश प्लेन मिरर हो गया। ठीक है,
इसमें आपने ऑब्जेक्ट लिया, तो ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, यस सर। ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। रियल रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज जो होगी उसमें से डाइवर्ज होगी, तो लाइट रेज आप डाइवर्ज कर लो, इस तरह से लाइट रेज डाइवर्ज हो गई, ठीक है। अब यस ये सर। इंसिडेंट लाइट रे है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो गई, ये यस सर। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो गई, ठीक है। अब इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को आप पीछे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड करोगे, तो ये दोनों जो है यस सर। इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे, तो ये आपका इंटरसेक्ट इमेज होगा, पॉइंट। ठीक यस है। तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। रियल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिससे कि लाइट रेज क्या होती है, इंसिडेंट लाइट रेज क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट लाइट रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ये कैसा हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रियल ऑब्जेक्ट। अब आपको इस तरह से सोचना है दिमाग में, क्यों सोचना है, बिकॉज आपने अब स्टडी कर लिया उसको ना। अब पहले आपने ये चीजें स्टडी नहीं की हुई थी, सीधे रे डायग्राम बना रखे थे प्लेन मिरर के, तो अब आपको, आपने ये स्टडी करा है तो इसको आपको समझ, इन चीजों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब आप उसको सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। अब ये आपकी इमेज है, इस इमेज से क्या हो रहा है कि रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक डाइवर्ज हो रही है। है। इमेज जो है जिससे कि रेज डाइवर्ज हो रही है, देखो इमेज जो है जिससे कि रेज डाइवर्ज हो रही है, तो वो इमेज कैसी होती है आपकी, वर्चुअल। 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 ये जो इमेज यहाँ पर बन रही है आपके, ये कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल। जो इमेज बन रही वर्चुअल। है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन वर्चुअल। रही है, ठीक है। समझ में आया। यस। एक डायग्राम, यस अभी सर। इन्हीं डायग्राम से अपन फिर क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम ध्यान करनी से है। देखते जाना सारे जो जो मैं बना रहा हूं। अब क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट लेते हैं, एक और मिरर लेते हैं यहाँ पर, और ये मिरर ले लिया अपन ने एम एम डैश, ठीक है। वही ये प्लेन मिरर है, यस। ये प्लेन मिरर आपने बनाया, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट रे, ना बोथ दीज आर द इंसिडेंट लाइट रेज। अब यस इसमें सर। इन इंसिडेंट लाइट रेज में अगर इसको, अगर अपन आगे की तरफ एक्सटेंड करें, ठीक है, अगर मान लो वर्चुअल मिरर नहीं है, ऑब्जेक्ट। और मिरर नहीं है और इनको आप आगे की तरफ एक्सटेंड करें, तो ये कुछ इस तरह से जो है इनका इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट। पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, मैंने इसको ओ लिख दिया। तो अब इस ओ में, ओ को अगर मैं ऑब्जेक्ट मानूं, तो ये जो लाइट रेज है, ये जो इंसिडेंट लाइट रेज है, ये इंसिडेंट लाइट रेज क्या है, यहाँ पर आके कन्वर्ज कन्वर्जिंग हो रही है। लाइन। आप कन्वर्ज हो देखें कि रही ये है। देखो, इंसिडेंट लाइट रेज यस आके सर। अगर कन्वर्ज होती है किसी पॉइंट पे, तो तो वो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल तो ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, ये क्या हो गया, आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये यस आपका सर। हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक की बात तो सही है। अब आगे ये है कि भाई ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी इससे, ठीक है। मिरर है तो यस सर। रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट होके मान लो ये आ गया यहाँ, ये इधर, ये रिफ्लेक्ट होके आपको ये पॉइंट मिले। तो जहां पर भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, डॉटेड नहीं बनाएंगे इसको, तो ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो जहां पर भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आकर इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। अपनी अब इमेज बनेगी। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहाँ पर आके देखो भाई कन्वर्ज हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रियल रेज इमेज। आकर कन्वर्ज हो रही है, तो मेरी इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, रियल रियल इमेज। इमेज बनेगी। जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। रियल तो इमेज। यहाँ पर ये जो इमेज बन रही है हमारी, ये कैसी बन रही है, रियल इमेज। रियल। सर तो हमें अपने जो यहाँ, हाँ सर बोलो, अपने जो होम्स में मिरर लगे हुए रहते हैं वो कौन से, इन दोनों में से कौन से टाइप के होते हैं वो? हाउस होल्ड में, यस सर। हाउस होल्ड में तो प्लेन मिरर ही है। ये तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। देखो ना आप, इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है, ध्यान से देखना दोनों डायग्राम्स में, अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो आपकी इमेज जो होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल और होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो आपकी इमेज क्या होगी, रियल रियल होगी। होगी। समझ में आया। यस तो सर। अगर आपसे यस कोई सर। क्वेश्चन कर ले, वैसे जनरल कोई क्वेश्चन करेगा कि भाई प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, तो आप कहोगे कि वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ऑब्वियसली यही आपका आंसर होगा।
बट क्योंकि अब आपने ये स्टडी किया हुआ है, तब आप आंसर करोगे कि if the object is real then the image formed by the plane mirror is virtual image, वर्चुअल। and if the object is virtual then the image formed by the plane mirror is real। ठीक है, अब आप रियल। ये आंसर करोगे जो आपने एक स्टेप ज्यादा सीखी है। समझ में आया? ठीक है, यस सर। अभी सब में प्लेन मिरर के डायग्राम सिखा रहा हूँ आपको। अब देखो प्लेन मिरर का ही एक डायग्राम और मैं सिखाता हूँ, रे डायग्राम। ये प्लेन मिरर लिया अपन ने, इसको एम कर दिया, इसको एम डैश कर दिया, ठीक है, ये इसको कोटेड कर दिया, ठीक है, और इसकी बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, इस बार पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रखते अपन, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाया ए बी कर, ठीक है, ए बी एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ए बी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है प्लेन मिरर से, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ठीक एक्स। है, एक्स है। तो अब इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपन फॉलो करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एक लाइट रे तो पैरेलल, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, यानी कि इसके नॉर्मल आ गई, नॉर्मल आ गई। तो इस केस में जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना हो गया आपका, जीरो हो गया, जीरो और डिग्री। इंसिडेंट एंगल जीरो हो गया तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लॉ जीरो ऑफ डिग्री। रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, ठीक है। यस तो सर। ये आपकी जो है इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे बन गई जो कि ब्लैक वाली है, ठीक है। इस रिफ्लेक्टेड रे को अपन बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, किसको, इस ब्लैक वाली को, रिफ्लेक्टेड यस। रिफ्लेक्टेड रे को, क्योंकि जो इमेज बनती है, इमेज तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। अब एक यस। एक रे और चाहिए आपको, वन मोर इंसिडेंट रे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो तो सर मान एक लो, होल से निकाल देंगे। हाँ कहीं भी डालो आप, किसी भी पॉइंट पे डाल सकते हो। आपने मान लो इस जगह इंसिडेंट कराया, तो ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, तो इसी एंगल ये पर जो रे रिफ्लेक्ट। आएगी आपकी वो रिफ्लेक्टेड रे आएगी, तो आप ये रिफ्लेक्टेड रे बना देते, तो ये आपकी यस सर। रिफ्लेक्टेड रे आ गई। ये और दोनों एंगल ऑब्लिकली सेम, ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो यस सर। रिफ्लेक्टेड रे इसको आप बैक साइड में एक्सटेंड करोगे, इस तरह से एक्सटेंड कर। एक्सटेंड करोगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रेज, ध्यान देना आप, ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर क्या इमेज बनती है। अब आपने ये रेज कहां से निकाली थी, ए पॉइंट से, तो यहाँ ए पर पॉइंट आपका से। ए डैश आ जाएगा, ए डैश। ए से निकाली थी तो ए डैश आ जाएगा। इसी तरह से ये ए वाली बना, बी वाली बना रखी है, तो बी। यहाँ पर बी आपका क्या आ डैश। जाएगा, बी डैश आ जाएगा। इसको आप कनेक्ट कर लोगे तो ये ए डैश बी डैश आ जाएगा। अब अगर मतलब आपसे वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी। हाँ, पर अब आपसे पूछे तो अब हमें जो आपको सोचना है, वो आपको सोचना है जो अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उससे। ये जो पॉइंट ए डैश है, इससे रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही है कि कन्वर्ज हो रही है, द पॉइंट ए ए डैश, से। ए डैश से जो ए डैश लाइट से। रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, वो कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है। सर कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज कैसे हो रही है, रिफ्लेक्टेड, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे तो ये रही, ये देखो बाहर जा रही है इससे, तो डाइवर्ज हो रही है ना। एक यस रिफ्लेक्टेड सर। लाइट रे ये रही, तो शायद हाँ दोनों की सर। दोनों डाइवर्ज हो रही है। तो यस सर। इमेज इससे रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज होती है तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, देखो यहाँ पे बट। यस वर्चुअल सर आ बनती गया है। सर। तो आपको रटना यस। नहीं है, आपको यहाँ से सीखना है, इससे सीखना है। यस सर। तो अब ये जो आपका, अभी देखो आप यहाँ पे जो ए बी बना है, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें ए वाले रियल पॉइंट को ऑब्जेक्ट। देखो आप, ए वाले पॉइंट से आपको देखनी है इंसिडेंट लाइट रे, तो इंसिडेंट लाइट यस रे सर। यहाँ से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्ज हो इंसिडेंट रही है। लाइट रे अगर डाइवर्ज होती है तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कैसा होता है आपका, रियल देखो यहाँ ऑब्जेक्ट। पे रियल रियल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा आपका ए बी, ए बी क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल रियल। ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस सर। इसे ही आप देखो ए डैश बी डैश, अब ए डैश बी डैश मैंने आपको बता ही दिया, इसमें किसको चेक करोगे आप, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को। तो रिफ्लेक्टेड लाइट यस रेज सर। क्या हो रही है, इसमें डाइवर्ज हो रही है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट डाइवर्ज रेज हो अगर रही है। डाइवर्ज होती है तो जो आपका इमेज होती है, इमेज क्या होता है, वर्चुअल। वर्चुअल होता है। वर्चुअल। तो इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। और वर्चुअल एक हो और जाए। बात, जितनी दूर इसमें मिरर से जितनी डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी क्या होती है, इमेज भी होती है,
ठीक है। Image सो before. डिस्टेंस ऑफ Yes, द sir. इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब यहाँ से कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, Equals to size of image. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, पहला तो यही हो गया। दूसरा, Yes, sir. आप देखो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल, ठीक है। दोनों के Equal. दोनों देखो एक्स एक्स डिस्टेंस पर ही है, ठीक है। Yes, तो sir. एक बात हो गई। तीसरी बात यह है कि इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड Erect. इरेक्ट। जो इमेज फॉर्म हो रही है आपकी वो क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, Erect. ठीक है। चौथी बात आपको याद रखना है कि इमेज इज High. laterally High. इन्वर्टेड, ठीक है। अब अपन इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ वाले पॉइंट। सर मतलब सर राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड की हाँ जगह राइट हाँ हैंड। हाँ, वही चीज। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी से ही। अब ये तो सब मैंने समझा दिया आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सब समझा यस दिया, सर। है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देखो, इसमें लेटरली इन्वर्टेड का डायग्राम आई थिंक इसमें दे रखा हूँ। सर ये कौन सी बुक है? ये पीएम शर्मा ही है, और थोड़ा सा एडिशन पुराना है इसका। चलो कोई बात नहीं, हम तो क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे ना। जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है यस ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ, यस। ध्यान से देखना। जैसे इसमें पेज नंबर जिस बता दीजिए, मेरा भी ओपन करता हूँ। पेज नंबर देखो, ये बुक थोड़ी पुरानी है यार, शायद मिले। देखो फिर भी पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर होगा तो सही। इसमें बुक थोड़ी सी क्या है, पुरानी। ये 1.5 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 1.5, ठीक है। यस अपन क्या करते हैं, सोल्ड एग्जांपल्स भी करना स्टार्ट करते हैं ताकि उससे और क्लियरिटी आएगी आपको। तो जैसे आपने यस। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद कुछ क्वेश्चन से वो कर रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है देखो, जैसे इसमें दे रखा है कि फिगर 1.10 shows an object, सर ठीक आपकी है। आवाज थोड़ी सी लैग हो रही है, लाइक कट हाँ, कट के वो आ रही है। हो जाता है नेटवर्क थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि फिगर 1.10 shows an object placed in front of a plane mirror PQ, ठीक है। तो प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है आपका PQ, ठीक है। यस सर। शोज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट्स हो क्या, पी क्यू एंड आर द 3 पोजीशंस वेयर द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट में बी सीन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल। एक मिनट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर का नाम अपन देते हैं एम एम डैश, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये ऑब्जर्वर है, ये वाला जो है वो क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक है। ये ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ए से लेके बी तक, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ए से लेके बी तक। तो ऑब्जर्वर जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा
तो जो पोजीशन ऑफ इमेजेस हैं वो पोजीशन ऑफ इमेजेस बता रखी है पी क्यू एंड आर। ठीक है, पी क्यू एंड आर द थ्री पोजीशंस वेयर द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट में बी सीन। ठीक है, आगे दे रखा है ऑब्जर्वर ए इज एबल टू सी द इमेज एट पोजीशन क्यू। ठीक है, जो ए वाला ऑब्जर्वर है, ये ए वाला जो ऑब्जर्वर है वो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज देख रहा है वो कहाँ पर देख रहा है, क्यू पे देख रहा है। ध्यान से समझना, थोड़े से क्वेश्चंस जो है ना तो रीड करके समझने पड़ेंगे, है ना, सीधे सीधे नहीं है। मतलब जो ऑब्जर्वर ए जो है वो इस वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ देख रहा है, क्यू पे देख रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर ए इज यस एबल सर। टू सी द इमेज एट पोजीशन क्यू। वेयर डज द ऑब्जर्वर बी सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहे हैं कि बी पर अगर जो ऑब्जर्वर है उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर दिखेगी। ठीक है, तो कहाँ पर दिखेगी मतलब क्या, पी पे दिखेगी, क्यू पे दिखेगी, आर पे दिखेगी, ये बताना है सर ए आपको। को तो क्यू पे दिखेगी, रीजन क्योंकि वो नॉर्मल पे तो आई इक्वल्स टू आर, नहीं, एंगल आई। ए को तो क्यू पे विजिबल हो ही रही है ना। ए को तो ये तो क्वेश्चन में दे यस रखा सर। है कि भाई ए इज एबल टू सी द इमेज एट द पोजीशन क्यू। तो ए को तो जो ए जो है वो इस ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये कहाँ पर देख रहा है, क्यू पे देख रहा है। ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर जो है वो बी पॉइंट पर है तो उसको कहाँ दिखेगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज, पी पर दिखेगी, क्यू पे दिखेगी या आर पे दिखेगी, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम पहले किसका रे डायग्राम बनाओगे, ध्यान से देखना आप। तो ये आपका एम एम डैश क्या हो गया, एम एम डैश तो आपका प्लेन मिरर हो गया, यह आपका ओ ऑब्जेक्ट है तो ये आपका ओ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस ओ ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे बनाओ इस तरीके से, ये आपका प्लेन मिरर है, ये जो है प्लेन मिरर। तो ये ओ ऑब्जेक्ट है तो ओ ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई। अब ये इंसिडेंट लाइट रे था, वही रूल तो अपना वो सेम ही है कि ये इंसिडेंट लाइट रे है तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा, जीरो होगा। इंसिडेंट जीरो एंगल डिग्री जीरो है होगा। तो रिफ्लेक्टेड एंगल जीरो होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई तो आप इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे या आपने आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब बात यह है कि आपका जो ऑब्जर्वर है बी, वो ऑब्जर्वर बी यहाँ पर है, ऑब्जर्वर बी कहाँ है, इस जगह पर है। अब इससे जो यस सर। रिफ्लेक्टेड रेज आए वो रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, बी तक पहुंचनी चाहिए। अगर बी की आईज तक पहुंचेगी तभी बी जो है इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज को देख पाएगा। ये चीज थोड़ी सी बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप, कि बी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस ओ की इमेज को तभी देख पाएगा जबकि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो उसकी आईज तक आए। तो उसके लिए आपको इस ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी इनफाइनाइट लाइट रेज इमिट हो रही है, तो आपको ऐसी लाइट रे इमिट करनी है जो कि यहाँ किसी एंगल पे इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्ट होके उसकी आईज तक आए। ठीक है, तो कुछ इस तरह वो लाइट रे आपको वो इंसिडेंट लाइट रे चूज करनी है जो कि किसी एंगल पर आकर यहाँ पर इंसिडेंट हो। ठीक है, और इंसिडेंट होके जब रिफ्लेक्ट हो तो रिफ्लेक्ट होके जो ऑब्जर्वर बी है उसकी क्या हो, आईज पर आए। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस है, पर। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड यस रे क्या सर। हो रही है, इस ऑब्जर्वर की आईज तक आ रही है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो अब यस इस सर। रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं पीछे की तरफ ट्रेस करूं, तो पीछे की तरफ ट्रेस करूं तो ये इसको यहाँ पर काटेगी, और ये काटेगी यस तो आप सर। देखो ये इन तीनों पोजीशंस में से देखो पी क्यू आर में से कौन सी पोजीशन विजिबल हो रही है आपको, सर क्यू ही है। क्यू ही क्यू है। ही विजिबल हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि मान लो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए तो एमसीक्यू में कैसे आप इसको आंसर करोगे। तो एमसीक्यू में वैसे आपको कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, जो कि मैंने आपको भी समझाया है, कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, यस बट सर। वहां पर आपको जल्दी से मार्क करना होगा। तो जल्दी से मार्क करना होगा उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि द पोजीशन ऑफ इमेज will be independent of the position of the observer. Position of the image will be independent of the position of the observer. आप देखो आपका पहले ऑब्जर्वर ए यहाँ पर था तब भी इमेज क्यू पर ही थी, आपका ऑब्जर्वर बी इधर आ गया तब भी इमेज क्यू पर। ठीक है, सर मान मुझे लीजिए अपन कोई और भी ऑब्जेक्ट को, लाइक जो ऑब्जर्वर है उसको कहीं और भी रख दे, तो हाँ भी तो सर वो अभी क्यू पे देखो दिखेगा। एक सेकेंड, हाँ अब देखो मेरी बात सुनो। मान लो कि ये सेम इसको फॉलो कर रहा हूं मैं,
है ना, और मान लो कि कोई ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पर है सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पर है, तो देखो इसकी रेज कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, इसकी इंसिडेंट लाइट रे इधर तक आ सकती है, ठीक है। अब ये जितना यस एंगल है, ये जितना आपका इंसिडेंट एंगल है, उतना ही यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल आएगा। तो इस केस में भी यस इस केस में भी आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इस केस में भी इसको इमेज दिख जाएगी, पर इसको सी को और इधर लेके आ जाऊंगा यस मैं, डी पे लेके आ जाऊंगा, तब दिखेगी क्या इसको इमेज? तब नहीं दिखेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड नहीं रेज सर, जो इमेज ही नहीं आएगी दिखेगी इससे फिर तो। वो इस पे पहुंचेगी ही नहीं, और अगर रिफ्लेक्टेड रेज इसकी आईज तक नहीं यस पहुंचेगी तो सर। इसको इमेज तो दिखेगी ही नहीं, फिर नहीं दिखेगी ना, ऐसे ठीक है। तो भी इस तरह से आपको थोड़ा स्टडी करना है। ये मिल गया पेज आपको आपकी बुक में, मिला क्या? सर आपकी आवाज कट रही रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं करी। ये बी जो था आपका सोर्स था, ठीक है, बी जो था सोर्स था, एम एन जो था मिरर था, ध्यान से देख लो एक बार और बता देता हूँ। बी तो जो था सोर्स था, एम है। एन इसका जो रीजन मिरर क्या था। है अपन ने डी बाय एल क्यों किया? इसका रीजन क्या है अपन ने डी बाय एल क्यों किया? क्या चीज? रीजन क्या है सर अपन ने डी बाय एल करा? डी बाय एल करा, तो इसका रीजन है, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ पूरे को, ठीक है, फिर फिनिश करेंगे इस वाली क्लास को, है ना। जो जो क्वेश्चंस डिस्कस हो जाए वो आप लोग आप कर लेना अपने, ठीक है ना बेटा। ये ऐसा करूंगा, इसकी कॉपी भेज दूंगा मैं आपको, अभी व्हाट्सअप कर देता हूँ पूरी सॉफ्ट कॉपी, यस सर। तो उसमें से आप करते रहना, जो जो क्वेश्चन एटलीस्ट जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर ले वो पढ़ना, और जहां नहीं आया उसको अंडरलाइन कर लेना और पूछ लेना मुझसे, ठीक है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से कोशिश करना, उसी तरीके यस से सर। आप स्टडी करो, ठीक है। यस सर। तो देखो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एम एन एक प्लेन मिरर था, और उस प्लेन मिरर की जो विड्थ है वो डी थी, डी उसकी प्लेन मिरर की विड्थ थी, इससे एल डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है। और इस मिरर से 2l डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर था जो कि इस मिरर के पैरेलल चल रहा था, इस मिरर से 2l डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर था, और वो ऑब्जर्वर क्या था, इसके पैरेलल चल रहा था, पहले चल रहा था। ठीक है। तो आपको ये बताना था कि ये ऑब्जर्वर जो है ये कितना विड्थ में इधर पैरेलल प्लेन मिरर के कितना चल सकता है कि वो इमेज देख पाए उसकी ऑब्जेक्ट की। यस। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसकी इमेज फॉर्म करनी है। तो आप जानते ही हो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म कैसे करते हैं। तो प्लेन मिरर से आप इमेज फॉर्म करा, आप इमेज फॉर्म करोगे तो आपको फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा कि भाई ये पी डैश क्यू डैश फील्ड ऑफ व्यू है, इसके अंदर अंदर अगर वो चलता है तो वो इमेज देख पाएगा, अगर इसके बाहर गया तो इमेज नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो यस इसके सर। बाद अब ये तो सारी फिजिक्स की बात हो गई, इसके बाद थोड़ा सा मैथ्स है कि आपको ये पता लगाना है कि भाई पी डैश क्यू डैश कितना होगा। तो पी डैश क्यू डैश कितना होगा, तो आप देखो मैंने दो ट्राइंगल्स बना रखे हैं इसके अंदर, और ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या है कि जैसे जैसे एक तो ट्राइंगल ये वाला बन रहा है आपका, ये वाला, ये वाला, यस। ठीक है, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है ना। इस वाले ट्राइंगल से मुझे क्या मिल जाएगा, इस वाले ट्राइंगल से एक तो मुझे डी मिल जाएगा, ठीक है। आंसर मुझे डी में ही लाना है क्योंकि गिवन वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में वो सिर्फ डी ही है, ठीक है। तो यस डी सर। और एल ये दो ही गिवन वैल्यू है, तो डी तो ये आ गया मेरा, ठीक है, ये तो डी आ गया। अब दूसरा जो ट्राइंगल है वो ये है, ये बड़ा, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये तो वाला। अपन एल बाई डी भी कर सकते थे इसमें। नहीं, वो कर सकते हो आप, वो डिपेंड करता है आप रेशो क्या ले रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर किसका रेशो लिया है, यहाँ पर मैंने कौन था? बेस का और हाइट का रेशो लिया है ना, मतलब बेस और कौन? हाइट का। अगर आप हाइट और बेस का लो तो हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक हाइट एल है, तो हाइट आपकी यस। एल हो जाएगी और बेस डी हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल जो बन रहा है आपका, उस बड़े वाले ट्राइंगल में भी आपको हाइट का और बेस का ही रेशो लेना है, फिर नहीं तो आंसर उल्टा आ यस। जाएगा आपका। अब बड़ा वाला जो यस ट्राइंगल सर। बन रहा है उसकी हाइट कितनी आ रही है, एल और 2l, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 3l हो जाएगी। और बेस कितना है इसका, पी डैश क्यू डैश है, तो पी डैश क्यू डैश आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो पी डैश, जो आपका पी डैश और क्यू डैश आएगा वो 3D आ जाएगा। तो रेशो जो लेना है वो एक जैसा ही लेना है, अगर बेस और हाइट का लिया है तो फिर बेस हाइट का ही लेना है, अगर हाइट और बेस का लिया तो फिर हाइट और बेस का ही लेना है। तो इस तरह से यस। आप सिमिलर ट्राइंगल के जो कॉन्सेप्ट है उससे इसका आंसर निकाल लो। आया समझ में? ठीक है, यस सर। यस ये सर। है, फिर बस यही टाइम रखेंगे अपन,
है ना, 10 से वाला ही।